हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। हफ्ते का पहला दिन मंडे है, 9 मार्च है आज। और देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी भारी गिरावट हफ्ते के पहले ही दिन। जैसे कि लास्ट फ्राइडे के वीडियो में हमने कहा था, अगर वीकेंड में कुछ बड़ा भयंकर होता है जियो पॉलिटिक्स में या फिर मिडल ईस्ट के वॉर में, तो यहाँ पर इस तरह का ये गंदी हरकत देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला, 600 पॉइंट का गैप डाउन। तो यहाँ पर वीकेंड में कुछ होता है, उसका सीधा असर मंडे को पैनिक मूव के कारण हमें इस तरह का मार्केट ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देता है। तो निफ्टी आज 422 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 1763 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 1352 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो पैनिक मूव पूरी दुनिया में इसी तरह से मार्केट इस समय रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉर है ईरान इसराइल और यूएस के बीच में, ये जो वॉर चल रहा है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। क्योंकि ईरान के जो ऑयल डेपो थे वो एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। और जो सैटरडे को अटैक हुआ था उसके बाद जो ऑयल का जो रूट था वो सेवियर ड्रेनेज के लाइन में चला गया और पूरे रोड के ऊपर इस तरह का आगजनी हमें देखने को मिली थी ईरान के। तो काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। और उसके बाद ईरान का जो डिसैलिनेशन का फैसिलिटी प्लांट है, वाटर प्लांट है, उसके ऊपर भी अटैक हो चुका है। यानी ऑयल के बाद अभी पानी के ऊपर भी अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वॉर कहाँ एंड होगा इसका ये कोई भी नहीं बता सकता। ऑयल के बाद वाटर के ऊपर भी अटैक करना काफ़ी ये वॉर भड़काने की कोशिश है। तो यहाँ पर ये जो वॉर है ये कहाँ ख़त्म होगा ये कोई भी नहीं कह सकता। और इसके कारण पूरी दुनिया में पैनिक का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और कुछ पॉइंट्स है जिससे कि आज का मार्केट यहाँ पर गैप डाउन क्यों ओपन हुआ। तो ऑयल के जो प्राइसेस है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो रूट है ऑयल सप्लाई का वो ईरान ने बंद कर दिया है। और भारत की भी काफ़ी डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर। भले अभी हमारे पास काफ़ी सारा रिजर्व है, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर। और रुपया का भी गिरना ये भी काफ़ी बड़ी एक चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी इसी प्रकार का माहौल है। सारे ग्लोबल मार्केट्स में इसी तरह का रेड कलर में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एफआईआई भी पैनिक हो चुका है और काफ़ी हेवी सेलिंग कर रहा है एफआईआई। उसके कारण आज यहाँ पर ये निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद हल्की सी रिकवरी आई, लेकिन जो पूरी तरह से गैप डाउन ओपन था 600 पॉइंट्स का, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आज के लिए वो तो काम करते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि इस तरह के माहौल में ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो काम नहीं करते। अगर सपोज किसी बिजनेसमैन की डेथ हो जाए तो फिर इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते। बड़े किसी लीडर की भी डेथ हो जाए किसी देश की, तो उसके बाद इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो होते हैं ये काम नहीं करते, क्योंकि पैनिक का माहौल होता है। और इस समय काफ़ी तरह से जो बड़े एफआईआईज है वो टूट पड़ते हैं और बड़ा एक गैप अप गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। तो अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इसको एनालिसिस करेंगे। एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में जैसे कि हम इस लेवल की बात कर रहे थे 24,400, अगर ये लेवल टूटता है तो 24,000 के पास हमें नेक्स्ट सपोर्ट होगा। लेकिन 24,000 का भी लेवल आज टूट चुका था, लेकिन रिकवर होते होते फिर से एक बार 24,000 को रिस्पेक्ट दिया और जस्ट उसके ऊपर आकर ये क्लोज हुआ। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये लेवल जहाँ पर इसने पास्ट में 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, ये लेवल और फिर ये लेवल 2 बार रेजिस्टेंस लिया, उसी लेवल ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। ऊपर गया, जो रेजिस्टेंस ले रहा था लेवल उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर एक बार जब नीचे आया तो उसी लेवल के पास सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। तो वही लेवल के पास आज निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अभी मेजर जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये 23,800 के आसपास होगा। 23,800 को तोड़ता है निफ्टी तो और भी यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हमने लास्ट 4-5 दिनों में देखा है किस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और उसके बाद हल्की सी एक रिकवरी आ रही है, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर पैनिक का माहौल है। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये आज का जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो हाई है यानी 23,966 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है।
फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 29,939 का, 23,939 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,902 का। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा आज का हाई के ऊपर, यानी 24,079, ये जो सेकेंड लास्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर 24,079, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 24,114 और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,148 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में भी सेम गैप डाउन ओपनिंग, महाभयंकर गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद ये जो फर्स्ट आर का कैंडल था उसका हाई और लो टूटा नहीं, पूरे दिन इसी कैंडल के रेंज में बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, तो यहाँ पर कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये बन सकता है अराउंड 55,868, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा अराउंड 55,756 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 55,628 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज का ये जो फर्स्ट कैंडल है रेड कैंडल, उसका हाई 56,281, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 56,378 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल हो सकता है 56,491 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल। जब तक ये वॉर चल रहा है तब तक इसी तरह से हमें ये पैनिक मूव देखने को मिल सकते हैं, तो सो केयरफुली ट्रेड करते वक्त ध्यान रखिए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। So thank you very much and happy trading. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.